हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे भाई आज आप जो वीडियो भी देख रहे हैं, सबसे पहले बात तो बता दूं कि आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मेरे भाई आज जैसे क्या करना होगा लास्ट टाइम में, मतलब जैसे हमारा SCGD का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, मतलब एकदम आ ही गया है। तो क्या करना होगा, क्या गलती नहीं करनी होगी, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। क्योंकि कुछ भाई बहनों को पूछना था, भैया लास्ट टाइम चल रहा है, क्या करें ऐसा कि जो है बेस्ट स्कोर कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। तो मेरे भाई मैं बताऊँगा। और उससे पहले मेरे भाई मैं आज वीडियो जो है छत पर शूट कर रहा हूँ, बहुत मतलब कोहरा है और छत पे से शूट कर रहा हूँ। मेरे भाई नीचे का जो मेरा लाइट है वो थोड़ा सा आज ख़राब हो गया है और इंस्टाग्राम मुझे वीडियो बनाना था, तो मैंने सोचा कि भाई ज़रूरी है तो पहले वो बता देते हैं, और इसलिए मैंने आज वहाँ पे शूट नहीं किया वीडियो और छत पे आके बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो मेरे भाई अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। मेन चीज़ वो है हमारी, हम कहाँ वीडियो बना रहे हैं ऐसे मतलब नहीं है, केवल हमें आपसे बताना है। मैं कहीं से बताता हूँ, आप बस अच्छे से सुनिए और समझिए, उसे अप्लाई करिए। तो मेरे भाई जैसे कि लास्ट टाइम चल रहा है, तो लास्ट टाइम में सबसे पहला चीज़ ये करना है मेरे भाई, जैसे जो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि न्यू पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई जिसका अभी कवर नहीं है सिलेबस, जैसे GK GS नहीं पढ़ा, बहुत से लोगों ने मेडिकल नहीं पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने मॉडर्न नहीं पढ़ा होगा, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा होगा, ज्योग्राफी। तो सोचते हैं कि अब पढ़ लेंगे सारा, अब कवर कर लेंगे। तो भाई अब कवर करने का टाइम नहीं है। अब आप नए में अगर कुछ पढ़ना, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह देख लो, बहुत ज़्यादा नए में मत जाओ। अगर थोड़ा बहुत टाइम निकालना तो निकाल लो, बट अब ज़्यादा जो टाइमिंग है आपकी रिवीजन में होनी चाहिए। और मेरे भाई चीज़ बताऊं, रिवीजन कैसे करना है। देखिए, रिवीजन जो आपका GS है, जो हिंदी है, उसको रिवाइज पूरा अच्छे से प्रॉपर जितना आपने पढ़ लिया है वो प्रॉपर रिवाइज करते चलिए। रिवीजन में कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए आपने जिस बुक से पढ़ा है, लूसेंट है या फिर अदर जो भी मतलब आपकी बुक है जिससे आपने पढ़ा है, उस पर आपने हाईलाइट किया होगा, मार्क किया होगा, उसको अच्छे से एक नज़र केवल देखते चलिए। रिवीजन का मतलब होता है कि आप रीडिंग करते चलिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो केवल रीड करना ही रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। तो मेरे भाई मैं अपनी बता रहा हूँ स्टडी, मैं ऐसे करता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो भाई आप एक रीड लेके चलिए, आप एक रीड पढ़ लेंगे केवल ना, तो आपका रिवाइज बेस्ट हो जाएगा। और एग्जाम से पहले टारगेट रखना है कि आपको हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स है, हिंदी है, GS है, रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर पूरा सिलेबस जो है 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको रिवाइज करते चलिए, GS को, और हिंदी में जो सिलेबस दिया है उसको अच्छे से आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। और भाई बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे डेली निकालिए, और डेली हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, मतलब मिक्स, मेरे कहने का मतलब है कि जो मिक्स क्वेश्चन है, जैसे आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या फिर कोई जैसे आता है कि टाइप वाइज आती है, मतलब जो भी है आपको मिक्स लगाना है। जैसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन नहीं लगाया, बट उसमें हर चैप्टर के होने चाहिए, मिक्स होने चाहिए। अब आपका जो टाइम चल रहा है वो रिवीजन का है, और रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है मेरे भाई मिक्स क्वेश्चन लगाइए, और उसके बाद हर चैप्टर का जिसमें आपका वो मिल जाएगा क्वेश्चन, अच्छे से लगाइए, और कम से कम 2.5-3 घंटे टाइम दीजिए। मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रीजनिंग में भी हेल्प करेगी मेरे भाई, कैलकुलेशन में भी साथ में ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। कैलकुलेशन मैथ में और रीजनिंग में दोनों में बहुत हेल्प करता है, आपकी टाइम को बचाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन के लिए भाई थोड़ा सा मैंने बता रखा है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे आपने ब्लैक पेजेस वाली रफ ले ली, और उसमें जैसे रैंडम नंबर्स ले लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न किया, और भाई बहुत सारे जो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, ये सब आप ये मतलब रट लो जितना आप रट सको। और भाई टेबल मैंने बताया कि 25 तक तो कम से कम एकदम रट्टा जुबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मैथ्स में करना, कैलकुलेशन के लिए आधे घंटे का टाइम डेली निकाल के रखो, और बाकी 2.5-3 घंटे का प्रैक्टिस मैथ्स में, ठीक है भाई। बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में कम से कम 1 से 1.5 घंटे बहुत है, मतलब सफिशियंट है रीजनिंग में, ठीक है। 1.5 घंटे तो इसमें भी जैसे आपने मैंने बताया मैथ्स में मिक्स, ऐसे इसका भी आता है रीजनिंग का भी मिक्स, मतलब कोई प्रैक्टिस सेट ले लो, या फिर जैसे हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस सर लोग कराते हैं, तो आप किसी का भी एक मतलब ले लीजिए, और अच्छे से डेली मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। तो मेरे भाई आपको बस केवल मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस करते हुए चलना है आराम से। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ चैप्टर, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, कि भाई अब पढ़ने का टाइम तो है नहीं, अब रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो वो करते चलो। जिस चैप्टर में मान लीजिए बाई द वे आपका एक आध चैप्टर नहीं भी कंप्लीट हुआ, या बाकी रह गया, या फिर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपने गलत कर दिया है, जिसको मतलब जिस चैप्टर से आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसमें आपसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा फोकस करिएगा, और उससे थोड़ा क्वेश्चन जो है बढ़ा के लगाइएगा, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए उस क्वेश्चन का, और जो वो चैप्टर है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मेरे भाई इस तरीके से करना है। और जो GS है उसको आज ही से मतलब जो है रिवाइज करते हुए चलिए। जैसे हिस्ट्री उठा लिया तो हिस्ट्री में एंशिएंट खत्म कर दीजिए, मॉडर्न खत्म कर दीजिए, फिर ज्योग्राफी पे आ जाइए, मतलब इस तरीके से करके आप अब रिवाइज करते चलिए। और वन लाइनर जो आपने जैसे फॉर्मेट में, जैसे आपने जो इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ते उसमें हाईलाइट किया हो, वही चीज़ आपको पढ़ते चलिए। पूरी बुक नहीं पढ़नी है कि भाई पूरा बुक फिर से लाइन बाई लाइन पढ़ें, फिर आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा मतलब। तो भाई ये थी आज की वीडियो। और थोड़ा सा आपको अगर बाय द वे मुझे मालूम नहीं है कि वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ छत पे, तो भाई अगर थोड़ी सी इशू हो रही होगी तो थोड़ा सा उसको देख लेना, मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पज़ है ये है कि आपको बताना, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का मैसेज था
कल से परसों से 2-3 दिनों से मैसेज आया था, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने भाई बना दिया है। और अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते रहो, और भाई प्रैक्टिस में कमी मत करना। जैसे मैंने बताया है, मैथ में 2.5-3 घंटे, रीजनिंग में 1.5-2 घंटे काफ़ी हैं, और भाई जीएस में आप जितना दे सको भाई उतना ही मतलब ठीक है उसके लिए, और हिंदी में भी आप 1.5-2 घंटे दोगे ना रिवीजन के लिए, बहुत सा फीस है इंशाल्लाह। इस तरीके से करके, और हाँ, वीकली एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, पहले मतलब 1 लगाते थे आप, बट अब 2 कर दो। एक संडे को जो आप RW पे लगाते हो, जैसे मैं ही लगाता हूँ, तो वो आप लगाते रहो, बट एक आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी आप टेक्स्ट बुक से करना चाहो, जो भी करना चाहो, एक आप और ऐड कर लो, ठीक है। तो भाई इस तरीके से अपना रिवीजन करते रहो बेस्ट तरीके से। और भाई कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम का जो मतलब मेरा चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके जुड़ जाओ। बहुत सारे PDF मैंने दिए हैं वहाँ पे भाई। PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और PYQs के लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप कहीं से देखो या कोई बुक परचेज करो। मैंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है PYQs वहाँ पे अपडेट किए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करिए। मैथ के, रीजनिंग, हिंदी के सब मिल जाएंगे PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे मालूम चलता है कि मतलब आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसी हिसाब से आप पढ़ते हो और आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो भाई इसलिए वहाँ पे PYQs चले जाना, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मेरे भाई। और कोई दिक्कत होती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी प्रॉब्लम की जो बेस्ट सोल्यूशन होगा मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा और हेल्प कर दूंगा। तो भाई ये थी आज की रिवीजन की वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।